हाय गाइस, मैं हूं आकाश राठौर और आज हम ग्लूकोमा डील कर रहे हैं। ग्लूकोमा होता क्या है? कभी आपने देखा कि ग्लूकोमा होता क्या है? आप देखते हैं आई क्या होती है? व्हाट इज दिस आई इन द मैक अबाउट द आई जो हमारी होती है, एक प्रकार से ये देख लीजिए सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व की वजह से ही आई हमारी देख पाती है और उससे ही हमारे ब्रेन को रिसेप्टर मिलते हैं जो हमारी फर्स्ट सेंसरी नर्व होती है, ऑप्टिक ओक्यूलोमोटर। और हमारी जो सेंसरी जो नर्व होती है ओ ऑप्टिक ओक्यूलोमोटर और ओल्फैक्टरी। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेंसरी नर्व होती है हमारी, वो होती है ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व तो हमने देख ली, उसके बाद हम देखते हैं आई में क्या होता है। आई में आगे ईयरलेस होते हैं, यानी कि पुतलियां होती हैं। उसके साथ साथ एक रेटिना होता है। रेटिना के बाद जो सफेद जो आवरण होता है, क्या होता है? सफेद जो आवरण होता है वो किसका बना रहता है? उसे क्या बोलते हैं, ये बता दीजिए मुझे। उसे बोलते हैं, देखो रेटिना हो गया, उसके साथ साथ रोड एंड कोन्स की एक जो परत होती है, वो जैसे कि हम सो के उठे और लाइट के संपर्क में आए, हम सो के उठे और लाइट के संपर्क में आए तो हमें क्या दिखाई दिया? रोड एंड कोन्स, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं सेंसरी जो होती है। विटामिन ए की अगर बात करें, विटामिन ए होता है जो बच्चों में दिया जाता है इन द केस ऑफ द पीडियाट्रिक। तो बच्चों में जो दिया जाता है वो विटामिन ए होता है। आंखों के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, यानी कि रेटिनोइक एसिड, आप जिस भाषा में उसे जान सकते हैं। तो रेटिनेल बीटा कैरोटीन का एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन का एक प्रोडक्ट होता है जो हमारी आंखों को नमी देता है, हमारी आंखों को नरिशमेंट करने का काम करता है। ये किस किस से पाया जाता है गुरुजी? तो ये पाया जाता है लाइक दैट पंपकिन से, यानी कि पीले फ्रूट्स, पीले वेजिटेबल्स, पीली जितनी भी वेजिटेबल्स आती है उससे की मिलकर बना होता है। ठीक है साहब। उसके बाद ये किस किस से मिलेगा हमें? सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन का सोर्स है गाजर, कैरट जो है बीटा कैरोटीन का सोर्स है। EGG ने अंडे भी बीटा कैरोटीन का सोर्स होते हैं। उसके साथ बीटा कैरोटीन का सोर्स कौन है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि सब मात्रा में, कुछ मात्रा में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी ये हमें मिलता है। तो गुरुजी इसकी कितनी इंटरनेशनल यूनिट लेनी पड़ती है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट अब बच्चों में दी जाती है इन द पीडियाट्रिक केस इन द 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके साथ साथ हम आई की संरचना देखते हैं। स्क्लेरा इधर पाया जाता है। कैटरेक्ट जो कि एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है? बाइटोट स्पॉट आने प्रारंभ हो जाते हैं इन द केस ऑफ द रेटिना। इन द केस ऑफ रेटिना, जो रेटिना के अंदर जो हमारे बाइटोट स्पॉट देखने को मिलता है, बाइटोट स्पॉट हमें विटामिन ए की कमी की वजह से भी हमें देखने को मिलता है। स्क्लेरा, कॉर्निया जो हमारे चारों ओर, आंख के चारों ओर काले कलर का बना होता है उसे कॉर्निया बोलते हैं। सफेद कलर का जो होता है उसे कंजक्टाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कंजक्टाइवा। ठीक है साहब। उसके साथ साथ हम डील करते हैं इन द केस ऑफ, अगर बात करते हैं इन द केस ऑफ द डिटेल इन द परफॉर्मेंस वॉच आई। अब एक बीमारी होती है माइग्रेन। क्या होती है? माइग्रेन जो बीमारी होती है उसके अंदर एक तो हेडेक होता है,
एक आंख अगर किसी रोशनी में आ जाती है तो उसमें भी सर दर्द होने लग जाता है, किसी के बोलने से भी सर दर्द हो जाता है। तो माइग्रेन हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम आई को डिस्कस कर रहे हैं, आई के डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आई एक बहुत सेंसिटिव जो ऑर्गन होता है। उसके साथ हम देखते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा कुछ भी नहीं होता है, ग्लूकोमा जो हमारा जो एंगल होता है आई का, एक तो इनर होता है एंगल, एक आउटर होता है। टेबिक्युलर मेशवर्क, जो टेबिक्युलर मेशवर्क में जो हमारा जो फ्लूइड भरा होता है, कौन सा फ्लूइड भरा होता है ये पता कीजिए, हाँ उसका मेरे को कमेंट में डाल दीजिए। एक्वस फ्लूइड बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, एक्वस फ्लूइड बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि एम्स में पूछे जाते हैं, पीजीआई में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हमारे आई के डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई एक सेंसिटिव प्रोडक्ट है। कहते हैं कि आई, हमारी जो आई होती है वो हमें इसी नरिशमेंट बनाने के लिए सुबह ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए, ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए जिससे कि आंख नरिशमेंट बना रहे। उसके साथ साथ क्या करना चाहिए गुरुजी, इसको आंख को नरिशमेंट बनाए रखने के लिए शाम को सोते वक्त जो मेथिलीन सेल्यूलोज की जो आई ड्रॉप होती है उसको डाल के सोना चाहिए, जिससे कि क्या होगी, आंख जो आपकी जो होती है वो मॉइस्चराइजर बनी रहेगी। तो मॉइस्चराइजर के लिए क्या करें गुरुजी, मॉइस्चराइजर के लिए आपको मॉइस्चराइजर आई ड्रॉप का उपयोग करना जरूरी होता है। आंखों के लिए आई ड्रॉप का प्रयोग करना जरूरी होता है। अब गुरुजी अगर आंख में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो गुरुजी हम क्या करें, तो आंख के इन्फेक्शन के लिए जो सिप्रोक्स जो आती है वो यूज की जाती है। सिप्लोक्स डीएस में भी आती है, सिप्लोक्स आई ड्रॉप में भी आती है, जिसमें क्या सिप्रोफ्लोक्सासिन जो साल्ट होता है वो आता है। उसके साथ साथ कौन सी आएगी, जेंटामाइसिन की आएगी। जेंटामाइसिन के साथ क्या आएगा, जेंटामाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। उसके साथ साथ क्या आएगा गुरुजी, उसके साथ साथ ये आएगा कि आपको उसके साथ साथ एक स्टेरॉइड जो हल्के मात्रा में दिया जाता है वो आता है। क्या आएगा गुरुजी, तो वो आएगा जो कि आपको जो जेंटामाइसिन की जो आई ड्रॉप आती है उसके अंदर वो इंक्लूड होता है। उसके साथ साथ जो कि सलाइन होती है वो दिया जाता है जिससे कि आंख का नरिशमेंट बना रहे। तो उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोमा होता है वो आंख जो फैलना जो स्टार्ट कर देती है, वो जो अपने एंगल में क्या हो जाती है, वो अटक जाती है। क्या हो जाती है, अटक जाती है। और वो आंख जो सर्कुलेट में चारों तरफ घूम रही है वो नहीं घूम पाएगी, एक जगह अटक गई आंख तो उसमें क्या बन जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, धुंधलापन छा जाएगा। और वो आंख जो चारों तरफ सर्कुलेट कर रही थी वो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि ट्यूबिकुलर जो मेशवर्क होता है, ओपन एंगल जो ग्लूकोमा होता है उसके अंदर तो एक्वस फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है, जबकि जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है उसमें एक्वस फ्लूइड अब बंद हो गया है। उसके साथ जो ऑप्टिक नर्व है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। इसलिए ये कहा जाता है आंखों को ज्यादा नहीं मसलना चाहिए, ठीक है। इसमें गुलाब जल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो गुलाब जल का प्रयोग ही करना चाहिए दोस्तों। रात को सोते टाइम पे आप गुलाब जल डालें आंखों में, तो आप इसको क्लियर करने का काम करें। अब ग्लूकोमा को स्टडी करते हैं। ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा जो होता है एक आंख का डिसऑर्डर होता है, तो क्लियर ट्यूबिकुलर मेशवर्क, जो क्लियर हो जाता है ट्यूबिकुलर मेशवर्क, ब्लॉक द ट्यूबिकुलर, जो ट्यूबिकुलर जो अक्यूट एंगल जो ग्लूकोमा है उसमें ट्यूबिकुलर मेशवर्क जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। एक्वस फ्लूइड सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आंखों में क्या आता है, पानी का सिक्रेशन सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। हवा के संपर्क में आने से सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, सिक्रेशन बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ डिप्राइज द कॉर्नियल न्यूट्रिशन सप्लाई,
तो आपके जो कॉर्निया को जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हो रही थी वो होना बंद हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको अगर डायबिटीज मेलाइटस है, आपको अगर क्या है डायबिटीज मेलाइटस है, तो भी आंखों को इफेक्ट पड़ेगा। जो सेंसरी नर्व है उसको भी अफेक्टेड पड़ेगा। सेंसरी और मोटार जो दो नर्व पाई जाती है उसमें भी अफेक्टेड पड़ने का काम होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, डिप्राइज द कॉर्नियल न्यूट्रिशन सप्लाई, ओडिमा एंड क्लाउडिंग। ओडिमा होना स्टार्ट हो जाएगा, आंखों में जलन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओडिमा क्लोज हो जाएगा और आपकी आंख जो पहले नरिशमेंट में थी अब वो नरिशमेंट में नहीं बनी रहेगी। उसके साथ साथ क्लाउडिंग, चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको धुंधलापन छा जाएगा। बचपन में जब इवन दोस्त मेरा बच्चे मजाक उड़ाते थे उस टाइम में मुझे वास्तविकता में दिखाई कुछ नहीं देता था दोस्तों, रियलिटी कह रहा हूँ। मेरा 2 बार चश्मा टूट गया था और बचपन में क्या हो गया था, मेरी आंखें बर्न हो गई थी। क्या हो गई थी, मेरी आंखें बर्न हो गई थी। इसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था दोस्तों, जिससे मेरी आंखों से ही मुझे ये डिसऑर्डर मिले हैं। तो इस डिसऑर्डर को धीरे धीरे कवर किया गया है। मैं ऐसे एरियाज में नहीं बैठता हूँ या ऐसे फ्लेमिंग्स में नहीं आने लगा। उसके बाद मैंने फ्लेमिंग जलाना ही छोड़ दिया। उसके साथ साथ विजन लॉस, आपका विजन क्या होगा, जो आपका दृष्टि पटल है वो हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उसके साथ ब्राउन अटैक, आपको जो कि कलर विजन है, कलर विजन दोष जो कि स्लेरा चार्ट से देखा जाता है। क्वेश्चन आता है कि दृष्टि दोष को किससे पता किया जाता है, स्क्लेरा चार्ट से। किससे पता किया जाता है, स्क्लेरा चार्ट से। उसके बाद है एग्जामिनेशन, कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, विजन एंड पिपुलरी। पिपुलरी डायलेटेशन हो गया, पिपुलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसका टेस्ट किया जाता है। गोनियोस्कोपी, जो गोनियोस्कोपी आता है उसे आंख का दृष्टि पटल चेक किया जाता है। जैसे कि गोनियोस्कोपी है, आपके आगे एक ब्लैक कलर की चश्मा लगा दिया जाएगा। ब्लैक कलर की चश्मा में आपके नंबर देखे जाएंगे कि आपके जो गोनियोस्कोपी है उसमें आंख का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें जो उत्तल या अवतल जो लेंस लगे होते हैं उनकी वजह से आप ये समझ पाते हैं कि मेरी आंखों का स्कोर क्या है, क्या है। उसके साथ साथ टोनोमेट्री, टोनोमेट्री के द्वारा ये चेक किया जाएगा कि इसका जो फ्लूइड है वो कितना बड़ा हुआ है, जो कि नॉर्मल 20 से 30 ग्राम पर डीएल में रहता है। जो फ्लूइड है, आंख का जो फ्लूइड है वो 20 ग्राम से लेकर 30 mg पर डीएल में रहता है। स्लिटलेट एग्जामिनेशन, स्लिटलेट एग्जामिनेशन किया जाता है। आंख का जो चेक किया जाता है, आंख को चेक किया जाता है, उसे स्लिटलेट एग्जामिनेशन कहते हैं। ऑप्टिक इवोल्यूशन, आपका संपूर्ण, जैसे कि आपकी आंखों के आगे रेड कलर की जो रेटिना को चेक करती है उससे आपकी आंख को गुजारा जाएगा और देखा जाएगा कि आंख के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर है या नहीं है, वो क्लियर है या नहीं है। पेन ऑफ द विजन लॉस, बहुत सारी बार क्या हो जाता है, आंखें खत्म हो जाती है, विजन लॉस हो गया। मेन होता है जो ऑप्टिक नर्व ही अगर आपकी डैमेज हो गई है तो आपका आंखों का एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा। ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा सारी ग्रुप ऑफ द डिजीज है। पूरा ही जो ग्लूकोमा है ना वो ग्रुप में आ गया, डिजीज में आ गया, ठीक है, ग्रुप में आ गया, डिजीज में आ गया, ठीक है। डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व, डैमेज क्या हो गई आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, जो प्राइमरी जो फर्स्ट सेंसरी जो नर्व होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है।
डैमेज द ऑप्टिक नर्व, जो आपकी जो आंख की जो नर्व है, नर्व एंडिंग का मतलब समझते हो ना, जो सेंसेशन देने का काम करती है, जो ब्रेन को किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो ब्रेन को पता लग जाता है ना, उसे तो बोलते हैं ना नर्व, उसे तो बोलते हैं ना सेंसरी नर्व। तो वो वाली बात होती है दोस्तों। राइज ऑफ द ओक्यूलर प्रेशर, जो ओक्यूलर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, किससे चेक किया जाता है, ये टोनोमेट्री के द्वारा, टोनोमेट्री के द्वारा चेक किया जाता है। किसके द्वारा चेक किया जाता है, टोनोमेट्री के द्वारा चेक किया जाता है। राइज ऑफ द ओक्यूलर प्रेशर, सबसे ज्यादा जो ओक्यूलर प्रेशर है वो सबसे ज्यादा आंख के ऊपर बना हुआ है, सबसे ज्यादा क्या हुआ है, आंख के ऊपर बना हुआ है। एक्सोन लॉस, एक्सोन का क्या होने लग जाता है, जो कि नॉर्मली जो आप अगर संरचना देखें नर्व की, अगर आप संरचना देखें तो नर्व ये होता है, एक तो गोलाकार आकृति होती है, उसके चारों तरफ जो जड़ के नुमा जो संरचना पाई जाती है, किसके नुमा पाई जाती है, जड़ नुमा संरचना पाई जाती है। उसके साथ साथ जो लास्ट में जो उसके जो जड़ नुमा आगे भी जो संरचना पाई जाती है, बालों लाइक यूं मान सकते हैं आप, जो प्रोजेक्शन होता है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, डेंड्राइट्स, आगे जो वो क्या नाम है, जो उसके जड़े होती है वो तो डेंड्राइट्स हो गया, उसके अंदर जो पाया जाएगा उसे क्या नाम है जो न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके बाद जो संरचना है आगे पेड़ के आकार की, उसके अंदर डेंड्राइट्स पाए जाएंगे, एक्सोन पाया जाएगा, टर्मिनल बटन पाए जाएंगे, ये पीछे की तरफ तो टर्मिनल बटन होते हैं, एक्सोन अंदर होता है। मैं आपको समझाऊंगा न्यूरो में कि हमें नर्व एंडिंग्स, जो नर्व एंडिंग होती है उसको नर्व एंडिंग, जो आपकी जो वेगस नर्व होती है ये भी एक नर्व एंडिंग का ही पार्ट है। जो आप खाते हैं आप पचा नहीं पाते हैं तो वो भी नर्व, यानी कि आपके वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है तो वो वाली बॉडी है। तो आपके बॉडी में जो आपकी जो नर्व है वही आपकी पूरी बॉडी को संतुलित करने का काम करती है। अगर आपकी नर्व डैमेज है, आपकी नर्व न्यूरोनल कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई कार्य करने में असमर्थता महसूस करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्रोनिक, क्रोनिक के बारे में देखते हैं। तो मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन, जो रूबियोला का जो इन्फेक्शन होता है। अब रूबियोला क्या होता है, रूबियोला एक प्रकार की बीमारी होती है। रूबियोला किससे फैलता है, मैं आपको रूबियोला के जो टॉपिक है उसमें बताऊंगा कि रूबियोला किससे फैलता है। मीजल्स, मम्स और रूबियोला एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है। क्या होती है, एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है। वायरल की वजह से ही आपके आंख के अंदर इन्फेक्शन कोज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तो बात हो गई रूबियोला इन्फेक्शन की। इसके साथ साथ अब सेकेंडरी कोज जो क्रोनिक है हम उसको देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि उसके अंदर क्या हो गया, ट्रोमा का कोज हो गया। किसी वजह से आंख के अंदर कोई लग गई, चोट लग गई तो क्या हो गया, ट्रोमा हो गया। उसकी वजह से हमारा जो स्क्लेरा है, जो सफेद कलर का प्रोडक्ट है वो डैमेज हो गया है दोस्तों, बहुत सारी बार डैमेज हो जाता है। उसके साथ आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो आपका सबसे ज्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, राइज होने का काम होता है। तो कितना होता है, 10 से 20 mm, वो पीएचजी में बता रहा था आपको, तो मैंने तो अंदाजे से बताया था कि 10 से 20 mm, 20 से 30 होगा, लेकिन एग्जैक्ट में 10 से 20 mm वो पीएचजी ही होता है। याद रखना दोस्तों, ऑप्टिक नर्व डैमेज, मैंने पहले भी बताया था आपको, जो ऑप्टिक नर्व है उसका डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। पिपुलरी ब्लॉक, पिपुल्स का जो हमारी आंख की जो श्वेत जो कोशिकाओं को बचाने का काम करती है उसे पिपल्स बोला जाता है, चारों तरफ पाई जाती है। प्लेटो आइरिस, आइरिस का फॉर्मेशन, प्लेटो आइरिस का फॉर्मेशन हो जाता है। आइरिस वॉल्यूम आर द डायलेटेशन, ठीक है। डॉक्टर एडवाइस, डीओसी, डीओसी जो डॉक्टर ऑफ कंसल्टेशन होता है,
ओक्यूलर पेन, सबसे ज्यादा जो ओक्यूलर जो पेन होता है वो सबसे ज्यादा राइज होने का काम हो जाता है। नोजिया, वोमिटिंग, कभी कभार तो आपको नोजिया का सामना करना पड़ेगा, कभी कभार उल्टियां हो जाएगी। ब्लरिंग विजन, ब्लरिंग विजन, जो आपका विजन जो होता है वो लॉस होने का काम होने लग जाएगा। होल्स, होल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, जो आपका 10 से 20 mm ऑफ Hg है वो बढ़ जाएगा। कंजक्टाइवल इन्फेक्शन है, जो कंजक्टाइवा में जो आपकी चारों तरफ जो कंजक्टाइवा पाई जाती है, कॉर्निया की साइड में जो कंजक्टाइवा पाई जाती है उसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन कोज होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉर्निया के अंदर जो कॉर्निया जो आपका पाया जाता है काले कलर का, उसके अंदर एडिमा का कोज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओक्लूजन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, गहरे गड्ढे बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी आंख के अंदर। रिमूवल एडिमेटस ह्यूमर, एडिमेटस जो ह्यूमर है उसका जो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इस्चेमिया, ब्लड को ऑक्सीजन सप्लीमेंट ना हो पाना, नर्व एक्सोन का बना रहना, रिड्यूसिंग होना, क्लोजर ग्लूकोमा एंड ओक्यूलर इमरजेंसी, क्लियर जो ग्लूकोमा होता है वो इमरजेंट फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। प्रेजेंटेशन फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया किसे बोलते हैं, जो आपके जो कलर विजन जो बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना, फोटोफोबिया की कंडीशन होना स्टार्ट हो जाएगी आपको, कि मतलब जो फियर, एक फियर जो बना रहता है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी पेनफुल ड्यू टू इस्चेमिक टिश्यू डैमेज, वेरी पेनफुल, जो इस्चेमिक जो टिश्यू है वो डैमेज होना जो स्टार्ट हो गए थे, वो पेन है, उसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटरिंग ऑफ आईज, आंखों में पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्वस ह्यूमर सबसे ज्यादा बढ़ने का कोज हो रहा है। लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन, आंखों को न दिखाई देना, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ विजन। अनवेल एंड नोजिया, नोजिया होना स्टार्ट हो जाएगा। रिफर्ड एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द स्टार्ट होना। एग्जामिनेशन विजुअल एक्टिविटी आदर रिड्यूस, जो एग्जामिनेशन होता है विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस होने का काम होता है। आंख का लाल हो जाना, आंख का क्या हो जाता है, लाल होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉर्निया क्लाउडी, आपका जो कॉर्निया है वो क्लाउडी हो जाएगा, यानी कि क्लाउड, जो क्लाउड का मतलब होता है बादल लाइक संरचना, यानी कि सफेदी छा जाना। क्लाउड, क्लाउड का मतलब हो जाता है क्लाउड लाइक संरचना, आंखों के अंदर क्लाउड लाइक संरचना बनने का काम करते हैं। क्लाउड आप जानते हो बादल, बादल नुमा जो कि होता है। द पीपुल ओवरऑल फिक्स्ड एंड डायलेटेड, जो ओवल जो है वो फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए कि ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ये मैंने एक सॉलिड बुक से बनाए हैं, एक बेटर बुक से बनाए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको ये दे पा रहा हूँ। अब मैं इसका ट्रीटमेंट क्या करूंगा दोस्तों, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड जो इंजेक्शन होता है, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड टैबलेट में भी हो सकती है, सर्च कर लेना आप गूगल पे एसिटाजोलामाइड। टॉपिकल पाइलोकार्पिन, टॉपिकल में आएगा, टॉपिकल का मतलब होता है बाहर की तरफ लगाना, क्या होता है, बाहर की तरफ लगाना। तो पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल एंड द ड्रॉप्स, कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल, उससे क्या होगा, आपकी जो आंख है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। पेरिफेरल आइरिस आउट एंगल, पेरिफेरल जो आइरिस है वो आउट एंगल में बनना स्टार्ट हो जाएगी। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर ड्रग कौन कौन सी होती है मुझे ये बता दीजिए आप। बीटा ब्लॉकर में आपको समझाऊंगा, स्पेसिफिक रूप से समझाऊंगा, चार्ट के रूप में समझाऊंगा, तो इसके लिए आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा समझाऊंगा जो आप याद रखेंगे दोस्तों।
बीटा ब्लॉकर में एक ड्रग का नाम मैं शो करना चाहता हूं, उसे बोलते हैं प्रोपनोलोल, बीटा ब्लॉकर। अब बात करते हैं हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स की। तो बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होती है, हमारे शरीर की जो संरचनात्मक जो इकाई होती है, वो बॉडी जो मेटाबॉलिज्म करने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन होने का काम होता है, तो उसमें हमें प्रोपनोलोल जो टेबलेट होती है वो दी जाती है। ऐसा नहीं कि अम्लोडिपिन का अलग काम है, प्रोपनोलोल का अलग काम है, वो जो कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर होती है उसका अलग काम होता है दोस्तों। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का अलग काम होता है, जो स्पाइरेनोल लेक्टोन की जो टेबलेट आती है उसका अलग काम होता है। उसके साथ साथ एक लेसिक्स का जो फुसेमाइड टोरसिमाइड होते हैं उसका अलग काम होता है। यानी कि हर गोली का अलग अलग कार्य होता है। ऐसे नहीं है कि हम एक गोली को कहां पर भी सूटेबल कर सकते हैं, तो वो वाली बात है। तो हम आई की ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, एसिटाजोलामाइड, टॉपिकल में पाइलोकार्पिन कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल एंड ड्रॉस, पेरिफेरल आइरिस आउट एंगल, बीटा ब्लॉकर में प्रोपनोलोल है 30 mg में, ठीक है। स्मॉल होल आर द आयरिडेक्टोमी, जो रिमूवल जो पार्ट होता है आइरिस का, वो आयरिडेक्टोमी में करवाया जाता है, ठीक है, काट के अलग कर देना। स्मॉल होल, अगर छोटे छोटे होल बने हुए हैं आपके आंख में तो आयरिडेक्टोमी करवा दी जाती है। ट्राइडेक्टोमी। हाँ, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स से कौन सा यूज करेंगे हम? एंटीबायोटिक्स से फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेनटॉप के नाम से आई ड्रॉप आती है, जेनटॉप के नाम से। किसके नाम से? जेनटॉप के नाम से। एक आती है टोबेरामाइसिन, जो टोबरा डी के साल्ट के साथ आती है, टोबरामाइसिन, और एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ठीक है। उसके साथ है यूटीआई। अब बात करते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि मेथिलिन सेलुलोज है, टोबरा डी है जो इन्फेक्शन के से रिलेटेड है, मॉइस्चराइजर है जो पाइलोकार्पिन है वो दी जाती है, और एक प्रोपनोलोल की एक टेबलेट दी जाती है। हाँ, खाएंगे बस, रुको एक बस ये समझा देते हैं, बस लास्ट है। जेंटामाइसिन और डेक्सोना किस में काम आती है? यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। एक सेफ्ट्राजोन है जो फाइन सेप के नाम से आती है। किसके नाम से आती है? फाइन सेप के नाम से आती है। 1 ग्राम में भी आती है, यानी कि 1 यूनिट में भी आती है, और 500 mg में आएगी। टैक्सिम, बच्चों के लिए जो इंजेक्शन आता है वो एंटीबायोटिक होते हैं। सेफेलोस्पोरिन वो आता है चाइल्ड में टैक्सिम के नाम से, 3 ml, और डेक्सोना 3 ml में लगाते हैं और डेक्सोना लगा देते हैं, ठीक है। और लारिगो इंजेक्शन किस में काम आता है? जिसके जोर आता है ना, वो जोर आता है, डिमिनिश्ड आता है, और रेसिस्टेंट आता है, और राइगर आता है, तो उसमें लारिगो का इंजेक्शन में यूज करते हैं। लेरिंग्स के इन्फेक्शन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है? लेरिंग्स के इन्फेक्शन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है? एजिसेप, एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन में भी अवेलेबल है, अभी तो इंजेक्शन में भी अवेलेबल है। और बॉडी एक के लिए, अगर किसी की बॉडी एक हो रही है और उसके किसी एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसमें कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है? डाइक्लोफिनेक सोडियम 2 ml में आएगा। डाइक्लोफिनेक सोडियम, किसी के एब्डोमिनल पेन होता है, किसी के बहुत ज़्यादा पेन की कंडीशन होती है और तुरंत रिलीफ चाहता है, तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है। एक आती है डेफ्लाकोट टेबलेट। डेफ्लाकोट के नाम से जो टेबलेट आती है वो एक प्रकार की कोर्टिकोस्टेरॉइड टेबलेट होती है। अब इसमें क्या होता है? वॉश द हैंड, हम हैंड को वॉश करेंगे एल्कोहल और सैनिटाइजर से। किससे? एल्कोहल और सैनिटाइजर से। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बैक्टीरियल निमोनिया, निमोनिया बीमारी जो हमारे शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावी डालती है, जिससे हमारे फुसफुस जो होते हैं
सिरा होते हैं, इन्हें आंतरिक रूप से प्रभावी डालते हैं, जिसमें हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, मेरे नोट्सों में क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ये नोट्स कलेक्ट किए। कहाँ कहाँ जाकर मैंने आपके लिए नोट्स कलेक्ट किए, याद है? कभी लाइब्रेरी जाकर, कभी मेडिकल शॉप में बैठकर। तो ये नोट्स मैंने ऐसे तैयार किए दोस्तों, जिसमें मैं आपको हर प्रकार की जो एंटीबायोटिक से लेकर सब प्रकार की बातें आपको इन नोट्सों के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा। फाइन सेप 1 ग्राम, फाइन सेप आता है जो 1 ग्राम में आता है। किसी को निमोनिया है तो 3 से 5 डेज हम उसको देने का काम करेंगे। अमीकासिन, अमीकासिन है जो कि हम 3 दिनों तक अमीकासिन देंगे उसको, जिसके निमोनिया है। डेक्सोना है 2 ml देंगे, ठीक है। एजिपायरिन है, एजिपायरिन जो इंजेक्शन है वो हम देने का काम करते हैं, क्योंकि अगर उसके दर्द है तो एजिपायरिन का इंजेक्शन दे देंगे। रेस्कोफ डीएक्स, रेस्कोफ डीएक्स के नाम से जो आती है, जिसमें रेस्कोफ डीएक्स आप सर्च करना, रेस्कोफ डीएक्स के नाम से। ग्लिंट्रिक्स, ग्लिंट्रिक्स जो सिरप आती है बहुत बेस्ट सिरप आती है, जिसमें डीएक्स में भी आएगा और जीएम में भी आता है। डीएक्स में भी आती है ग्लिंट्रिक्स और जीएम में भी आती है, ठीक है। सूखी काशी के लिए, सूखी काशी के लिए लियोसाल्बिटामोल आता है। क्या आता है? लियोसाल्बिटामोल आता है, वो सूखी काशी के लिए आता है। मैकबरी डीसी जो आप अभी सबसे ज्यादा जो चल रही है, मैकबरी चल रही है। मैकबरी डीसी में जाती है, एक्सेल में आती है, यल में आती है। गीली काशी के लिए कौन सी यूज करेंगे? डीसी, डीसी मैकबरी डीसी। और सूखी काशी के लिए कौन सी यूज करेंगे? मैकबरी यल, मैकबरी यल। और सूखी और गीली काशी के लिए कौन सी करेंगे? एक्सटी, एक्सटी के रूप में आते हैं सूखी और गीली काशी के लिए, ठीक है। फॉर द स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर का मतलब होता है रश बन जाना। स्कारलेट फीवर उसे बोलते हैं, जो कि एंटीबायोटिक यूज करी जाती है उसके अंदर। उसके अंदर एम्पिसिलिन है, जो कि पूरी बॉडी में अगर इन्फेक्शन कोज होता है तो उसके लिए दी जाती है।